So, welcome everyone to this Target MHT CET series, which is your road to VJTI, COEP, SPC, ICT and one of the topmost engineering school job के target पे होंगे. I'm sure जो serious students है, जो students CET दे रहे हैं, उनको ये colleges के बारे में पता है और उनको कट ऑफ्स भी पता है और ये colleges कितने अच्छे हैं वो भी पता है. बट कॉलेज जितना अच्छा उतनी तैयारी अच्छी होनी चाहिए और हम लोग करवाएंगे आपकी तैयारी 99 की. सो ये स्पेशली सीरीज़ मैंने चालू की है जिसमें प्रीवियस ईयर एमएसटी सीईटी क्वेश्चंस रहेंगे. इसके साथ ही मैं एक वन शॉट क्रैश कोर्स निकाल रहा हूँ सीईटी एस्पिरेंट्स के लिए. सो कंसिडर आप एक आपने एक लेट प्रिपरेशन चालू किया है ना, लेट रियलाइजेशन हुआ कि भाई पढ़ाई करनी है, तो भी आप ये सीरीज़ देख के अपना परसेंटाइल इंक्रीज़ कर सकते हो. एंड लेट्स सपोज आप एक अच्छे स्टूडेंट हो जो कंसिस्टेंटली एक स्कोर पे अटक गए हो, ये काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ होता है. तो आप ये सीरीज़ देख के वो अपना स्कोर जो वो आप ब्रेक कर रहे हो वो इवन को आप क्रॉस कर सकते हो. ऑलराइट, सो आई एम श्योर दिस पर्टिकुलर सीरीज़ हैज़ बीन मेड विथ अ लॉट ऑफ डेलिब्रेशन. हमने प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चंस के ऊपर रिसर्च करके ये वाला सीरीज़ बनाया है, जिसके वजह से आप एक क्विक रिविजन कर सकते हो, एक क्विक स्टडी कर सकते हो and you can perform better in your MHT CET. Myself, Dr. Shubham, I'm a VJTI pass out. I've done my BTech from VJTI and I'm responsible for educating more than thousands of students every year from last 5 to 6 years. Let's get started. Now, let's have a look at question number 1. Alright, and straight away you can see that this question has appeared in previous year CET, that is 2021, latest है. और guys, हम लोग इसके पहले कि ये सीरीज़ चालू करें और ये क्वेश्चन डिस्कस करें, आपको पता है PYQs और जो आपका HSC टेक्स्ट बुक समरी वगैरह होता है, सॉल्व एग्जाम्पल, दिस ओनली कंसिस्ट ऑफ योर 60% ऑफ CET पेपर. तो भाई इसको छोड़ना क्यों है? 60% तो इधर ही स्कोर आ रहा है, राइट? सो प्लीज़ बी सीरियस अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट आई एम टेकिंग. Let's read the question. With usual notations in any triangle ABC, A cos B is equals to B cos A. कोई भी एक ट्राइंगल ABC बराबर, और ये A हो गया और ये B हो गया. तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये एक रिलेशन हमने दिया हुआ है. ट्राइंगल किस प्रकार का है, राइट? इज इट आइसोसेलेस, इज इट इक्विलैटरल, राइट एंगल और स्केलिंग, राइट? गाइज अभी ये देख के कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले तो आपको एक हिंट मिलना चाहिए कि आई कैन यूज़ अ साइन, साइन रूल. यहाँ पे you would have studied this sine rule, correct? What was this sine rule? It says A upon sine A is equals to B upon sine B is equals to K. So इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, A upon K sine A is equals to B upon K sine B. मैं बस K यहाँ पे लेके आया, करेक्ट? लेट दिस बी 1. और यहाँ पे अगर मैं शफल करूँ इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, सो आई गेट समथिंग लाइक दिस. Cos A upon A is equals to cos B upon B, right? From this particular relation I can get this, I can name this as point number 2, alright? Correct? Now, what can I do further? Alright, if I divide 2 by 1, if I divide 2 by 1, what do I get? I straight away get something like this. Cos A upon K sin A is equals to cos B upon K sin B. अब आप बोलोगे सर A कहाँ पे गया? तो भाई A और B कट हो जाता है, राइट? ये A, ये B और ये B, राइट? कट हो जाता है, करेक्ट? यहाँ से सॉरी, राइट? नाउ विल जस्ट दिस K ऑल्सो गेट्स डिडक्टेड, K भी कट हो जाता है. अभी हम लोग ब्रश क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है? cos A sin B इज इक्वल्स टू cos B sin A. इसको ये साइड लेके जाते हैं तो व्हाट विल यू गेट? cos A sin B माइनस cos B sin A इज इक्वल्स टू 0. और बच्चों आपको पता होगा कि ये कुछ नहीं बट sin A माइनस B का फॉर्मूला आ गया है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0. और साइन 0 कब होता है? एंगल कब 0 होता है, राइट? पूरा साइन का एंगल 0 कब होता है? जब ये जो थीटा और ये एंगल है ये 0 होता है. सो बेसिकली A माइनस बी हैज़ टू बी 0 और A इज इक्वल्स टू B, करेक्ट? सिंस A और B सेम है, इसका मतलब दो एंगल सेम है ये ट्राइंगल में, एंड इट इज़ नथिंग बट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल.
लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। काफ़ी आसान सा सवाल है, बस इसका जो लैंग्वेज है इसके वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इफ़ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड 5 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4, देन ये एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना है। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि सर ये क्वेश्चन देख के हमने छोड़ दिया बिकॉज डिफिकल्ट लग रहा था, बट गाइज इसका सोल्यूशन देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये कितना आसान सवाल था। अगेन 2021 CET क्वेश्चन। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब गाइज ये वाले क्वाड्रेंट में थीटा आता है, ठीक है। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू 5 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4, सो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है 4/5, करेक्ट। tan थीटा की वैल्यू 4/5 आ जाती है। अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ ले, अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ ले, सो ये थीटा की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, a अपॉन b, राइट। tan थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन b, करेक्ट। सो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, साइन थीटा वुड बी 4 दैट इज अपोजिट अपॉन रूट ऑफ 4 square plus 5 square which is nothing but 4/√41. Similarly, cos theta will be nothing but adjacent, that is 5 upon root of 4 square plus 5 square, that is 4 upon root of 41, 5 upon root of 41, करेक्ट, राइट। हमें साइन थीटा और कॉस थीटा मिल गया है। बस ये जो वैल्यूज़ है हमें ये एक्सप्रेशन में पुट करनी है। व्हाट डू वी गेट, पे अटेंशन ओवर हियर, 5 into 4/√41 minus 3 into 5/√41 upon 4/√41 plus 2 into √5/41, करेक्ट, सॉरी 5/√41, करेक्ट। सो ऊपर क्या मिलता है आपको, आप अगर कैलकुलेट करोगे तो दिस इज 20/√41 माइनस 15/√41 अपॉन नीचे आएगा आपका 4 + 10 अपॉन √41, मैंने सीधा ऐड कर दिया, करेक्ट। सो ऊपर आपका बच जाता है, ये 14 आएगा नीचे, 5/√41 इंटू √41/14, करेक्ट। √41 कट एंड द फाइनल आंसर इज 5/14 विच इज़ ऑप्शन ए। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन काफ़ी आसान क्वेश्चन है अगर आपको एक बेसिक फार्मूला का एप्लीकेशन पता है। अगेन CET 2021 क्वेश्चन, सो इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a की वैल्यू क्या है, ओके। सबसे पहले गाइज 3a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2a + a, करेक्ट। और अगर मैं दोनों तरफ tan लगा दूँ, इफ़ आई हैव समथिंग लाइक दिस, tan 3a इज इक्वल्स टू tan 2a + a, करेक्ट। हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। गाइस व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर tan a + b, वो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, करेक्ट। tan a + b का फार्मूला, व्हाट डू यू गेट, tan 2a + tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a इंटू tan a, करेक्ट। और यहाँ पे ये tan 3a एज इट इज़, करेक्ट। लेट्स डू लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे ऐसा आ जाता है tan 3a इंटू 1 माइनस tan 2a इंटू tan a इज इक्वल्स टू tan 2a प्लस tan a, करेक्ट। हम लोग इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, व्हाट डू यू गेट, tan 3a माइनस tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इज इक्वल्स टू tan 2a प्लस tan a। गाइज अभी क्लोजली ऑब्जर्व करो, क्या पूछा है इन्होंने, tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। सो मैं ये दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊँगा और ये वाले टर्म को राइट हैंड साइड पे लेके जाऊँगा, एंड दैट वुड बी माई आंसर। ऑब्जर्व, tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इज इक्वल्स टू tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a, and that is what my final answer is, which is the option A option is the correct choice over here. Let's have a look at the next question. Again basic question है, बट एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए इस चीज़ के लिए, ठीक है। अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ ये सब प्रॉपर्टीज़ लिखते जाओ। हम लोग ये सीरीज़ कंटिन्यूस चलाने वाले हैं, ऑलराइट। दिस इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू इन n नंबर ऑफ वेज, ठीक है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। द 3 straight lines
ax plus by is equals to c, bx plus cy is equals to a and cx plus ay is equals to b are collinear if कोलिनियर का सबसे पहले तो हमको एक डेफिनेशन पता होना चाहिए. कोलिनियर मतलब दे आर इन द सेम प्लेन लाइंग विद द देयर स्लोप्स आर आल्सो सेम, राइट. सो बेसिकली 0x plus 0y, right, is equals to a constant 0. This I can consider as collinearity का एक प्रिंसिपल फॉर 3 लाइन्स. और लाइन्स का इक्वेशन क्या है यहाँ पे, ax plus by is equals to c फर्स्ट, राइट. सेकेंड इक्वेशन क्या है, bx plus cy is equals to a एंड थर्ड क्या है, cx plus ay is equals to b. करेक्ट गाइस. कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखोगे ना, सबसे पहले सब कुछ ऐड कर देने का. देखो सब कुछ एकदम सिमेट्रिक है यहाँ पे, एवरीथिंग इज सिमेट्रिक. यहाँ पे ए बी आया तो यहाँ पे सी आया, यहाँ पे बी सी आया तो यहाँ पे ए आया, यहाँ पे सी आया तो यहाँ पे, है ना, सिमेट्रिक है. लेट्स ऐड एवरीथिंग. इफ़ यू ऐड दिस इक्वेशन 1, 2 and 3, what you get on the left hand side is something like this: a plus b plus c bracket x plus a plus b plus c bracket y is equals to a plus b plus c on the right hand side. करेक्ट. आपको ये कॉमन मिल गया बिकॉज तीनों लाइन तो कोलिनियर है, राइट. तो मैंने ऐड कर दिया तीनों को, एक ही चीज़ है. करेक्ट. अगर हम लोग इसको इसके साथ कंपेयर करें, सो व्हाट डू वी गेट इज दैट दिस a plus b plus c should be equals to 0, which only matches option C and that is the correct choice. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स पे. मीन एंड वेरिएंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 अप टिल xn, राइट. हमको पता नहीं किधर तक है ये, आर 5 and 0. और राइट, सो पहले तो गिवन लिख लेते हैं हम लोग. और राइट, कितना है x बार, दैट इज मीन इज गिवन टू बी 5. वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, राइट. व्हाट इज अ वेरिएंस? वेरिएंस इज इक्वल्स टू 1/n, और राइट, समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, दैट इज एक्स बार का द होल स्क्वायर. करेक्ट. हमारे पास सारी वैल्यूज है. अभी वेरिएंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0. विल जस्ट प्लग इट ओवर हियर. 0 इज इक्वल्स टू 1/n एंड समेशन ऑफ xi स्क्वायर इज गिवन टू बी 400 ओवर हियर. मेक्स अ वर्क प्रिटी ईजी. माइनस एक्स बार की वैल्यू है 5, तो एक्स बार स्क्वायर इज 25. करेक्ट. सो बेसिकली व्हाट डू यू हैव, 400/n इज इक्वल्स टू 25. मैं 25 ये साइड लेके आया. करेक्ट. और n is equals to 400/25, which is nothing but 16, and that's my correct answer, option D. So students, if you have liked the video, alright, and you have gained knowledge through it, and if you want me to continue this video, please like and comment, alright. And I'm gonna come with much more questions, and I'm pretty sure that these questions, these cream concept questions, it's going to help you to score more and more better in your CET exam. याद रखना, हमारी तैयारी 99 की है. वी वांट टू गो टू गुड कॉलेजेस एंड वी वांट टू टेक द बेस्ट ब्रांचेस पॉसिबल. इफ़ योर टारगेट is 99 and if you want to get into the likes of VJTI and COEP, trust me, you have to prepare in a smart way. That's why we are called prep smart. Okay, वो कन्वेंशनल मेथड और वो लॉन्ग मेथड जी काम में नहीं आने वाले आपके. ठीक है. आई पर्सनली आई एम अ VJTI alumni. आई हैव सीन द लाइफ. प्लीज़ बी सीरियस, डोंट गो टू अ tier 2 कॉलेज. हम लोगों को बस अच्छे कॉलेजेस की तैयारी करनी है. थैंक यू.